ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से वीरेंद्र शेट्टी जी का है। उन्होंने पूछा है, वैसे ये प्रश्न तो अध्यात्म मार्ग में थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए सब लोगों को होता है, इसलिए इसका समाधान तो बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि वेदांत कहता है कि ब्रह्म तुम ही हो, तत्वमसि वह तुम हो, वह माने ब्रह्म, ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही परमात्मा हो। और भक्ति शास्त्र कहता है परमात्मा तुझसे अलग है, उसकी उपासना करो। तो गुरुजी यह दोनों अलग अलग धाराओं को सुनकर संभ्रम हो जाता है, कृपया यथार्थ ज्ञान की बात सुनावे। तो देखो प्रभु जी, ब्रह्म कहता है कि वेदांत कहता है कि वह ब्रह्म तुम हो, तुम ही परमात्मा हो, ये बात ठीक है। और भक्ति शास्त्र कहता है कि परमात्मा तुमसे अलग है। यहाँ पर एक शब्द में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। भक्ति शास्त्र परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करता। भक्ति शास्त्र कहता है भगवान, भगवान तुमसे अलग है और उसकी उपासना करो। अब ये दोनों वाक्य समझ में आएंगे। वेदांत अल्टीमेट ज्ञान है, अंतिम परम ज्ञान है। तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, बड़ा सा बड़ा, महान से महान, उसको ब्रह्म कहेंगे। माने कि निरतिशय महान, निरपेक्ष महान, किसी की अपेक्षा से महान नहीं, निरपेक्ष महान। निरपेक्ष महान माने क्या और अपेक्षा से महान माने क्या? जैसे हम कहें कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा उंदर निकला, बहुत बड़ा, किसी ने नहीं देखा होगा, इतना बड़ा। चाहे कितना भी बड़ा हो, कुत्ते जैसा तो नहीं हो सकता ना, कुत्ते जितना, अन्य उंदरों की अपेक्षा में बहुत बड़ा। तो यहाँ बहुत बड़ा का मतलब है अन्य उसके जैसे उंदरों से बड़े से बड़ा। हम कहेंगे कि आज हमारी गली में हमने बहुत बड़ा हाथी देखा, इतना बड़ा किसी ने नहीं देखा होगा। चाहे कितना भी बड़ा हो, पहाड़ जितना बड़ा तो नहीं हो सकता, अन्य हाथियों की अपेक्षा से बहुत बड़ा। तो ये सापेक्ष महानता हुई। ब्रह्म ऐसा सापेक्ष महान नहीं है। बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत माने मोटा, बहुत बड़ा, बहुत महान, किसी अपेक्षा से नहीं, निरपेक्ष महान, निरतिशय महान, आत्यंतिक महान। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है परम। परम माने जिसमें सब कुछ समा जाए, सब, कोई कुछ बाकी न बचे, सब उसके अंतर्गत आ जाए, उसको कहेंगे परम। अब आत्मा शब्द ले लो। हम अपने इस परिच्छिन्न देह में जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, उसके लिए जीवात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जीव माने जो अपने आप को परिच्छिन्न मानता है, इतना ही मैं हूं यह मानता है, अहम का एक आकार मान लेता है, अहंकार कर लेता है अपनी परिच्छिन्नता का, कि मैं बस इतना सा हूं और बाकी सब मुझसे अलग है। तो ये हो गया जीवात्मा माने परिच्छिन्न आत्मा। अब परिच्छिन्नता माने लिमिट, माने सीमा अगर निकाल दी जाए तो आत्मा ही है। लेकिन जब हम इसको परिच्छिन्न आत्मा मानते हैं, तब बाकी बचे हुए चैतन्य को परम कहना पड़ेगा। जैसे एक घड़ा है, घड़े के अंदर एक आकाश है, अवकाश है, खाली जगह है। तो इसके अंदर के आकाश को घटाकाश कहेंगे, तो बाहर के आकाश को महाकाश कहना होगा। महा माने महान। उसी तरह यहाँ पर परिच्छिन्न आत्मा हम कहेंगे, तो बाकी बचे हुए चैतन्य को परम आत्मा कहना पड़ेगा, परमात्मा। तो परमात्मा माने सब कुछ,
कुछ बाकी न रह जाए उसको कहेंगे परम। तो कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, ब्रह्म हो माने तुम परमात्मा हो, माने सब कुछ तुम ही हो। जब ये ज्ञान हो जाता है तब ज्ञानी पुरुष कहता है यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले। ऐसी मस्ती छा जाती है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। बस इसी स्थिति के लिए तत्वमसि कहा गया। तुम ब्रह्म हो माने तुम्हारे सिवा और कुछ है ही नहीं। तो हमें समझना चाहिए जब गुरु जी ऐसा कहे तब कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, माने मेरे सिवा दूसरा द्वैत कुछ भी नहीं है, एकमात्र। जैसे आकाश, आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन घड़े के अंदर के आकाश को हमने घटाकाश कह दिया, इस कमरे के आकाश को हमने मठाकाश कह दिया और बाहर के आकाश को हमने महाकाश कह दिया। वास्तव में परम आकाश, आकाश ही आकाश है। परम शब्द लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसकी पेरिटी में हमने घटाकाश कहा, मठाकाश कहा। तो आत्मा को परमात्मा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हमने अपने आप को परिच्छिन्न आत्मा माना है, जीवात्मा माना है। हर एक के अंदर रही हुई इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, व्यष्टि आत्मा की तरफ जब हमारी दृष्टि रहती है तब समष्टि आत्मा को हमने परम आत्मा कह दिया। तो जब वेदांत कहता है कि तुम ब्रह्म हो माने तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, और इसका भी प्रमाण मिलता है शास्त्र में। वेदांत शास्त्र कहता है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य, हे शिष्य, हे पुत्र, हे प्रियवदन, सत एव, सत परमात्मा एकमात्र, एव माने एक ही, सत परमात्मा ही एकमेवाद्वितीयम्, एक और अद्वितीय, एक ऐसा एक जिसमें दो नहीं है, दो हो नहीं सकते, कोई संभावना भी नहीं है, ऐसे एकमात्र परमात्मा अग्र आसीत, पहले, सबसे पहले एकमात्र परमात्मा थे। अब एक ही परमात्मा थे तो फिर क्या हुआ? तस्मात् एतस्मात् आत्मान आकाश संभूतः, उसी आत्मा से आकाश की संभूति हुई, माने उसी आकाश ने आत्मा का रूप लिया। दूसरा तो कुछ था ही नहीं, तो आत्मा आकाश को बनाता कैसे? कोई मटेरियल तो था नहीं, कुछ होना चाहिए तब उसमें से बनाएगा। तो उन्होंने स्वयं ने आकाश का रूप लिया। आकाशात वायु, आकाश में से फिर उसी परमात्मा ने, सत परमात्मा ने वायु का रूप लिया, वायु ने अग्नि का रूप लिया, अग्नि के रूप में रहे हुए परमात्मा ने जल का रूप लिया, जल के रूप में रहे हुए परमात्मा ने पृथ्वी का रूप लिया, पृथ्वी में से अन्न बना, अन्न से हमारा ये सब शरीर सब बने, सब प्राणियों के। तो इस तरह से समग्र सृष्टि की एक कल्पना की गई। वास्तव में है नहीं, ये कल्पना है। कल्पना होगी तभी तो हम कहेंगे कि तुम सब कुछ हो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा से ही परमात्मा ही तुम्हारे रूप में रहा हुआ है। तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, जो कुछ भी है परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। इस ज्ञान को दृढ़ करके शास्त्र कहता है तत्वमसि, तुम हो। और शिष्य को ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परिच्छिन्न आत्मा नहीं हूँ। जब भक्ति शास्त्र क्या कहता है कि परमात्मा तुमसे अलग है, ये बात गलत है। परमात्मा अलग नहीं है, भगवान तुमसे अलग है। भगवान का मतलब वो है षड भगवान। जैसे धन होता है, कितना धन होगा? जैसे समझो कि मेरे पास 100 रुपया है, ले दे के सब कुछ मुड़ी मिलाकर सिर्फ 100 रुपया है, तो कोई मुझे धनवान कहेगा? धन तो है मेरे पास, लेकिन मैं धनवान नहीं हूँ। धनवान कब कहा जाऊंगा? जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में, अढड़क मात्रा में धन होगा, तब धनवान कहा जाएगा। उसी तरह जानते तो सब है, सबके पास थोड़ी बहुत तो विद्या है, लेकिन विद्यावान किसको कहेंगे? जिसके पास काफी मात्रा में सभी प्रकार की विद्याएं हैं, तब वह उसको विद्यावान कहेंगे। तो उसी तरह भगवान, षडभग, 6 प्रकार की विशेषताएं जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में है। वान तभी शब्द लगता है, भगवान।
तभी वान शब्द लगता है। जो उसके पास है वह संपूर्ण मात्रा में हो। तो उसके पास 6 भग 6 भग है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, ये 6 पूर्ण हमारे अंदर भी है सब। हमारे अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, ऐश्वर्य भी है, श्री भी है, सब है हमारे अंदर भी सब है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। पूर्ण मात्रा में जिसके पास है उसको कहेंगे भगवान। तो परमात्मा, जैसे हमने पहले कहा कि सब रूप परमात्मा ने लिया। व्यष्टि के रूप में तो मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि यह मैं हूँ और वह तुम हो, यह अलग है और वह अलग है। जैसे एक नीम का पेड़ है, हम देखते हैं उस करीब से, तो एक नीम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक आसोपालव का वृक्ष है, एक वट वृक्ष है। सब अलग अलग दिखते हैं, सबका रंग, रूप, आकार, खासियत, गुण सब अलग अलग है। लेकिन जब बहुत ऊपर जाकर देखते हैं तो क्या दिखता है? वन। तो पूरे मिलाकर जैसे वन होता है, उसी तरह समष्टि, व्यष्टि, हर एक व्यष्टि मिलकर एक समष्टि बनती है। तो परमात्मा इस एक देह में व्यष्टि चैतन्य अभिव्यक्त हुआ तो जीवात्मा कहा गया, वही परमात्मा सब जगह है। तो समष्टि चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर माने ईशनशील, जो शासन करे वह ईश्वर। अगर हमें अपने आप को हम सुखी दुखी मानते हैं, अपने आप को हम पराधीन मानते हैं, अपने आप को हम स्वतंत्र नहीं जानते, जीने मरने वाले, जन्मने मरने वाले मानते हैं, तो हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। किसकी सहायता लेंगे? जो सर्वसमर्थ है, जो शासन करता है, उसकी सहायता लेनी चाहिए। घर में अगर हमारे कोई काम है तो किसको हम कहेंगे? पिताजी को कहेंगे, क्योंकि घर का शासन वही चलाते हैं, पिताजी। तो उसकी परमिशन लेंगे या उससे कुछ चाहेंगे। उसी तरह इस सृष्टि में अगर हमें कुछ चाहिए, सलामती चाहिए, मरना नहीं है, लूट-पीट कट जाना नहीं है, स्वस्थ रहना है, तो हमें सलामती चाहिए, तो हम परमात्मा से नहीं मांगेंगे, हम भगवान से मांगेंगे, ईश्वर से मांगेंगे। हे भगवान, हमें स्वास्थ्य प्रदान करो। इसीलिए ऐसे कई स्तोत्र भी है जो प्रार्थना के रूप में भगवान से सुख, सुविधा, समृद्धि, स्वास्थ्य मांगते हैं। अगर हमें दुख नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, तो हे भगवान इस दुख से हमें छुड़ाओ। हे भगवान हमारे परिवार को सदा ऐसे ही सुखी संपन्न रखना। ये किसको हम प्रार्थना करते हैं? जो शासक है, जो ईशनशील है, जो ईश्वर है, जो षड भगवान है, उसके पास पूरी मात्रा में है। धनवान से धन मिलेगा ना, कोई भिखारी से थोड़ी मिलेगा। तो वह ऐश्वर्यवान है, उसके पास सब कुछ है, षड भग है, उसमें से जो हमें चाहिए हम मांग लेते हैं। तो कैसे मांगेंगे? उसके करीब से करीब रहकर। कौन देगा हमें? किसी अनजान, जैसे मैं जाऊं और कौन है वो, अंबानी को कह दूं कि अंबानी जी मुझे 50 लाख रुपया दे दो। उसने कहा क्यों भाई, क्यों दे दे? आप तो भिक्षुक मालूम होते हो, सन्यासी हो, बाबा हो, आपको देकर फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पैसे वापस कैसे मिलेंगे? और मैं आपको सहायता क्यों करूं भाई? कुछ पहचान होनी चाहिए, कुछ उसकी निकटता अगर हमारे पास, और उसका जमाई अगर वह पैसे मांगे उसके ससुर से कि मुझे 50 लाख रुपये चाहिए, तो अंबानी कहेंगे 50 लाख की क्या बात है, आप 50 करोड़ ले जाओ, क्या करना है पूछेगा भी, फिर भी कहेगा कि हाँ ले जाओ। अगर उससे करीब का नाता रिश्ता है तो जल्दी हमें मिल जाता है। अगर करीब का नाता नहीं है तो पहचान बढ़ानी पड़ेगी कि भाई मैं फला फला हूँ, मैं ये वो हूँ, मैं प्रधानमंत्री का सगा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ वापस, मुझे इस काम के लिए चाहिए। हजारों झंझटें होगी तब भी देगा, शायद नहीं भी देगा। तो उप आसनम, उप समीपे, उप का मतलब होता है समीप, करीब। कितना करीब? जैसे ये मोबाइल मेरे करीब है, मोबाइल से ये मेरे वस्त्र मेरे करीब है, वस्त्र से मेरा ये शरीर करीब है। तो करीब से करीब तो मैं ही हूँ। उप आसनम, अपने अंदर ही भगवान को बिठा कर रखो, इतने भगवान के करीब हो जाओ, सतत उपासना करो, सतत उसके करीब रहो। खाते पीते, उठते बैठते, बोलते, सुनते सूंघते, हर कार्य में ईश्वर के करीब रहो। माने ईश्वर की कृपा से ये हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह किया जा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए तो अर्जुन को भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो हमें भी निमित्त बनकर भगवान को समर्पित करने के लिए अपना जीवन, अपने जीवन के कार्य व्यतीत करना है और सतत भगवान का नाम स्मरण रखना है।
भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे, जिसको कहेंगे परम प्रेम। और परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। वैसे प्रेम दुनिया से हो ही नहीं सकता, दुनिया से आसक्ति हो सकती है, गरज हो सकती है, प्रेम तो परमात्मा से ही होता है, भगवान से ही होता है। तो परम प्रेम रूपा भक्ति कैसी है? परम प्रेम, उसका रूप है परम प्रेम। तो परम प्रेम परमात्मा से हो जाए, उसी का नाम भक्ति है। बस भगवान की उपासना करो ताकि परम प्रेम प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, आप भगवान के खास परिकर में हो जाओ। तो फिर आपके सुख दुख की क्या चिंता? हम तो चिंतन करेंगे, चिंता वो करेगा। तो इसलिए भक्त लोगों को जो परम ज्ञान के अधिकारी नहीं है, थोड़े इमोशनल भी है, थोड़े अभी मानते हैं हम परिचिन है, हम सुखी है, हम दुखी है, हम जन्मे हैं, हम मरेंगे, हमें अपनी सलामती चाहिए, ये सब जो मानते हैं उसके लिए उपासना मार्ग है। भगवान की भक्ति करो, भगवान के करीब रहो, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान सब संभाल लेंगे। आप उसका चिंतन करो, आपकी चिंता वो करेगा। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान ने ही तो सब रूप लिया है, ईश्वर के रूप में परमात्मा ही तो है। लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार हमारे कोई काम का नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो तो अविरोध आत्मा है। जैसे बिजली होती है ना, अविरोध, बिजली गर्मी भी नहीं पैदा करती, बिजली ठंडी भी पैदा नहीं करती। लेकिन एसी में से बिजली पसार हो जाए तो उसका माध्यम अगर एसी का इंस्ट्रूमेंट है तो वह ठंडी प्रसारित करेगी, और बिजली को पसार होने में उसका माध्यम अगर हीटर है तो गर्मी प्रसारित करेगी। बिजली तो बिजली है, न तो ठंडी है न तो गर्म है। तो उसी तरह से परमात्मा तो परमात्मा ही है, निर्गुण है, निराकार है। अब उसको ईश्वर के माध्यम से अगर हम पहचानेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वह हमारी रक्षा करेगा, हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा, हमें दुख से बचाएगा, हमें सुख प्रदान करेगा। हमारे कर्मों का फल ही है, लेकिन वह इस तरह से देगा। दुख आएगा लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएगा। तो ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह है, और ईश्वर की दया कह लो, ईश्वर की दया है। वह हमें अगर चाहिए तो हमें भक्ति करनी चाहिए, और अगर हम जान गए हैं कि सब कुछ वही है, तो फिर न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना। जो सुखी दुखी हो रहा है वो मेरा वपू है, मैं नहीं हूँ। आप मेरा अपमान कर दो, तो जिसका अपमान आप कर रहे हो वो मैं कहाँ हूँ? वो तो ये देह मात्र है। या तो आप कह दो कि आप बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, तो ये बुद्धू तो मेरी बुद्धि है, बेवकूफ़ मेरी बुद्धि है, विद्वान मेरी बुद्धि है, मैं थोड़े हूँ। मेरे स्कूटर को कोई गाली दे दे तो वो गाली मुझे थोड़ी ही पड़ती है। ऐसा अगर जो जान गया वह परमात्मा के प्रति आकर्षित होगा, वह ब्रह्म है। और जिसको अभी चाहिए सलामती, सुख, सुविधा, सर्वतंत्र, स्वतंत्रता, पराधीनता से मुक्ति, उसको भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, कोई चीज़ गलत नहीं है। इसमें संभ्रम इसलिए है क्योंकि आप इसमें सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। तो जब सामंजस्य नहीं बैठता तब हमें भ्रम हो जाता है कि अरे ये क्या करें, दोनों अलग अलग धाराएं हैं। अलग अलग धाराएं नहीं है महाराज, एक ही धारा के दो किनारे हैं। एक किनारा ज्ञान का है, दूसरा किनारा भक्ति का है। एक ही पक्षी की दो पांखें हैं, दोनों पंख से हमें उड़ना चाहिए। आप ज्ञान मार्ग के अगर प्रवासी है तो ज्ञान को मुख्य मानकर भक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त कीजिए, और अगर आप भक्त है तो ज्ञान पूर्वक भक्ति कीजिए। अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि जो भी कहा किसी ने मान लिया, ऐसा नहीं। ज्ञान पूर्वक भक्ति कीजिए और भक्ति पूर्वक ज्ञान अर्जित कीजिए। ये दोनों दो किनारे हैं, और उसमें बहती है परमात्मा तत्व की अनंत चैतन्य की धारा, जो हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास भी है, और हमारे कल्याण का वही एकमात्र उपाय है। हमें लगता है वीरेंद्र जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।